देखो x की वैल्यू अगर तुम a ले जाते तो a रेस टू n माइनस a रेस टू n, तो ऊपर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता और नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि इस लिमिट की वैल्यू n इंटू ए रेस टू n माइनस 1 है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जैसे मान लो x माइनस ए को t मान लिए, x माइनस ए को क्या अज्यूम कर लिया, t। अच्छा, x अगर a की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वाली चीज a की तरफ अप्रोच कर रही है, तो t बताओ किधर अप्रोच कर रहा होगा, a अप्रोचिंग माइनस ए, 0 की तरफ। 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो t जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अब t के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0। अच्छा, x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, x क्या होता है, a प्लस टी होता, सो a प्लस टी होल रेस टू n माइनस a रेस टू n होल अपॉन x माइनस a। x माइनस a क्या है, t। ठीक है, होल अपॉन t। अब इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिए, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0। तो इसको ऐसे आता है nc0 a रेस टू n प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू टी प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ही ncn t रेस टू n माइनस a रेस टू n। ये माइनस a रेस टू n कहाँ से आया, ये वाला है, होल अपॉन टी। अब देखो, ये a रेस टू n और ये a रेस टू n कैंसिल हो जाता, और कैंसिल होने के बाद हर जगह से एक t कॉमन आ रहा होता। तो देखो मैंने एक t कॉमन ले लिया, फिर nc1 इंटू a रेस टू n माइनस 1 प्लस nc2 इंटू a रेस टू n माइनस 2 इंटू टी, ऐसे ही ncn t रेस टू n माइनस 1 होल अपॉन टी। अब t और t कैंसिल हो गए, तो अब t और t जब कैंसिल हो गए तो जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था वो डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो t 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 होता, ये 0 होता, तो बचता क्या, nc1। अच्छा, nc1 क्या होता है, ne होता है इंटू a रेस टू n माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। बोलो बच्चों, एक बार सब लोग कमेंट करो। सो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग को डायरेक्टली यूज करना है। सो रिजल्ट क्या है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से x रेस टू n माइनस रेस टू n अपॉन x माइनस इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल हमारा हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 2x प्लस 4
x रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 होल अपॉन x माइनस 3, जैसे इसकी लिमिट निकालनी है। अब बच्चों ये बताओ कि क्या लिमिट साइन में इस वाले ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्योंकि वो डिटरमिनेंट रहेगा, वो डिटरमिनेंट फॉर्म में रहेगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 डायरेक्टली डाल देता, तो इसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 2 इंटू 3 6 प्लस 4 10 आ जाती। अच्छा, जो ये वाली चीज है, ये जो चीज है वो क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n होल अपॉन x माइनस a। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n। यहाँ पे n क्या है? 4 इंटू a क्या है? 3 रेस टू n माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 इंटू 4 इंटू 27। 1080। ठीक है, सबको क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी का एक स्पेशल केस होता है, इसी का एक स्पेशल केस होता है। वो स्पेशल केस क्या होता है कि जहां पे a की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेस टू n माइनस, अब a की जगह 1 अगर मैं लिखूं तो 1 रेस टू n क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, होल अपॉन x माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाती? n इंटू 1, मतलब n हो जाती। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आया? x रेस टू n माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेस टू 3 माइनस 1 होल अपॉन x रेस टू 7 माइनस 1। चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, हम लोग का जो फॉर्मूला था
उस फॉर्मूले में क्या था कि नीचे x माइनस 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है क्या? बोलो बच्चों, यहाँ पे नहीं है। नहीं, ना इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, ना इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। तो मैंने क्या सोचा कि ऊपर और नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख लूंगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x क्यूब माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 होल अपॉन x रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसकी वैल्यू क्या आती? 3। और इसकी वैल्यू क्या आती? 7। सो अपना आंसर क्या होता? 3/7। ये अपना आंसर होता। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन ये करो जरा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 8 x रेज टू 1/3 माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 64। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है? है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है। अच्छा, ये कुछ वैसे टाइप की चीज है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल अपॉन x माइनस a हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसको देखो, मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ ऐसे सोचा कि मैं इसको ऐसे लिख लूं, x रेज टू 1/3 और 2 को 8 रेज टू 1/3, इसको x स्क्वायर और 64 को 8 स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 8। अब क्या करूंगा, ऊपर और नीचे x माइनस 8 से डिवाइड कर दिया। सो ऊपर और नीचे x माइनस 8 से डिवाइड किया अगर,
x raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3 whole upon x minus 3 whole upon x square minus 8 square whole upon x minus 3. Limit x tending towards 8. ठीक है, तो बच्चों बताओ कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट की वैल्यू क्या होती थी? n इंटू ए रेस टू n माइनस 1. तो जैसे इस केस में n क्या था? 1/3 था. a क्या था? 8 था. n माइनस 1 मतलब -2/3. सॉरी, x माइनस 3 से नहीं, x माइनस 8 से डिवाइड करना है. इस केस में n क्या था? 2 था. क्या बन गया? अब देखो 8 रेस टू माइनस 2/3 कितना होता? 1/4 हो जाता. तो 1/3 इंटू 1/4 होल अपॉन 2 इंटू 8 विच मीन्स क्या बन जाएगा ये? 12 1/92 192 सॉरी 1/192 बन गया ये. ठीक है, 1/192. ठीक है जी, अपना आंसर आ गया. सबको समझ में आया? Yes, sir. सारे Yes, बच्चों को? sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x tending towards 1 x plus x square plus x cube till x raised to 10 minus 10 whole upon x minus 1. यस, चैतन्य का सही है. वेरी गुड.
बाकी स्टूडेंट्स? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, पहले ये बताओ। है। देखो 1 + 1 + 1 + 1 10 बार ऐड हो रहे हैं तो 10 बनता, 10 - 10 0 अप्रोचिंग, होल अपॉन 0 अप्रोचिंग। अब देखो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि ये जो 10 है इसको ना 1 1 1 1 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 10 बार, कितनी बार? 10 बार। और हर वन को एक x के साथ क्लब कर देता हूँ। मतलब ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x - 1 प्लस x स्क्वायर -1 प्लस x क्यूब -1, ऐसे ही x रेज टू 10 -1। और जो x -1 है उससे इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया जो डिनोमिनेटर में। अच्छा अब ये बताओ कि क्या मैं इंडिविजुअली लिमिट साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते थे। कर सकते थे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो लिमिट्स आती वो खुद खुद फाइनाइट नंबर आती। जैसे इसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती। इसकी वैल्यू क्या आती, 2 आती। इसकी वैल्यू क्या आती, 3 आती। कौन से फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं? x रेज टू n - 1 होल अपॉन x - 1 इज इक्वल टू n, इस फॉर्मूले को यूज करके। इसकी वैल्यू क्या आती, 10 आती। तो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करने पे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है? कर दिया होता और ये क्या बन गया, n इंटू n + 1/2 विच इज 55, जो कि क्या है, 55 है हमारा। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते थे, वो x + x² + x³ सो ऑन टू x⁻10 को जीपी के फॉर्मूले से, मतलब जीपी के सम के फॉर्मूले से ओपन कर देते। फिर उसके बाद तो वैसा करके मतलब ऐसे ये अपना जो अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला वैसा टाइप का कुछ तो बन रहा था, उससे आंसर अलग आ रहा है। नहीं तो फिर कुछ गलत किया होगा। जैसे अगर तुम वैसे करना चाह रहे हो सम ऑफ जीपी, तो a r⁻n - 1 अपॉन r-1, फिर इधर -10 है होल अपॉन x - 1, ऐसे। अब इसके बाद क्या किया तुमने? हाँ, इसके बाद वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा के x⁻10 - 1 अपॉन x - 1 को 10 लिख लिया, तो 10x - 10 अपॉन x - 1 आ गया। फिर नहीं ऊपर तो न्यूमरेटर में देखो 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 मेरी बात सुनो। हम लोग जो हाँ स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे 10 तब सब्स्टिट्यूट करते जब ये जो है बाकी के टर्म्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता। अब ये वाला जो टर्म है वो उसमें से तो ये 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना एक तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगे। ओके सर, मतलब प्रोडक्ट में होना चाहिए सब कुछ। हाँ, प्रोडक्ट में होना चाहिए। ओके सर। समझ में आया कैसे हुआ?
बोलो बच्चों। यस सर। जयदीप तुमको समझा? जयदीप, दीपक, वेदांत, दोनों वेदांत, मात्रे और पाटिल दोनों। यस सर। तो ये जो था ये कि स्टैंडर्ड लिमिट रेज टू एन ए रेज टू एन होल अपॉन एक्स माइनस ए वाली। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या होता है, देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x बाय x, ये जो होता है 1 होता है। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर एकदम डिटेल्ड डिस्कशन होगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x बाय x इज 1। सो अब इस चीज को पहले मैं प्रूफ करूंगा। तो बताओ sin x का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन एक होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये sin x का एक्सपेंशन होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं। तो sin x बाय x क्या हो जाएगा? देखो सबको x से डिवाइड करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8 होल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इतना समझ में आया तुम लोग को? अब दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दो। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x, और इधर अगर तुम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बन जाता। अच्छा, x अगर 0 की तरफ जा रहा है, ये वाली चीज किधर जाएगी? 0 की तरफ। ये वाली भी 0, ये वाली भी 0, ये वाली भी 0। तो बचेगा क्या हमारा? केवल 1। दिस implies limit tending towards 0 sin x by x, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये वाली चीज क्लियर है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x, ये 1 कहाँ से आया? यस सर। सर ऊपर आपने एक्सपांशन जो लिखा ना sin x का, हाँ, वो कहाँ से लिखा, मतलब वो क्या है, वो नहीं समझा। ये एक्चुअली एक टेलर सीरीज होती है। इसको तुम जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पे सिखाया जाता है एक्सपेंशन अलग अलग फंक्शन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, लॉग का, ई रेस टू एक्स का।
तो अभी तो हम लोग इस एक्सपेंशन को ऐसे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुम तब वहां पे जब जाओगे तब तुम वहां पे सीखोगे। तो अभी ये याद रहना जरूरी है। तो क्वेश्चंस कुछ आगे हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस इन एक्सपेंशंस को यूज करके करेंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन ऐसा है तो उसको यूज करके ऐसे टाइप का, ठीक है। ओके ओके सर। चलो, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, साइन एक्स बाय एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखो, जैसे साइन एक्स बाय एक्स, वो हमारा फिर से यही बना, यही हम लोग लिखेंगे अगर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल x raised to 4 upon 5 factorial and so on। और अगर मैं x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दूं, तो इधर भी मेरे को लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों टर्म्स की बात करूं, तो ये दोनों टर्म्स x 0 के बहुत करीब है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ये एक आउटपुट ऐसा देंगे जो 0 के बहुत करीब होगा। अच्छा, वो आउटपुट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कुछ सोच के कह सकते हो क्या? ये जो ग्रीन वाला मैंने पूरा लिखा है, ग्रीन वाली चीज, वो खुद एक क्वांटिटी कैसे होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? हम लोग इसका वो कमेंट करेंगे कि नेगेटिव होगी? एक्स को एक बहुत छोटा नंबर ले लिया, जैसे 0.01 ऐसा टाइप का, और फिर उसमें डायरेक्टली पुट कर दिया, तो हाँ, ठीक है। देखो, तुम ऐसे सोचो कि जब x 0 के बहुत करीब होता है तब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स रेस टू 4 से बड़ा होता है, अगर x 0 के बहुत करीब होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है वो छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। जब छोटे नंबर से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो बड़े नंबर से डिवाइड किया उससे ये वाली क्वांटिटी और छोटी हो गई। अग्री करोगे? एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 से तो बड़ा था ही, और यहाँ पे एक छोटे नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पे एक बड़े नंबर से डिवाइड किया, तो ये वाली क्वांटिटी और छोटी हो गई। मतलब अभी भी ये रिलेशन होल्ड किया। तो ये वाली चीज मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ी ज्यादा बड़ी है और ये वाली चीज थोड़ी छोटी है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली बताओ ये ओवरऑल क्या हो जाता, ये भी नेगेटिव। मतलब एक तरीके से नेगेटिव। 0 माइनस ऐसे टाइप की चीज हो रही होती। और आगे भी क्या हो रहा होता, 0 माइनस। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, तो sin x बाय x वो क्या हो सकता है, 0.99 टाइप का हो सकता है क्या 1.01 टाइप का हो सकता है? सोच के बताओ।
0.99 टाइप का। जीरो 0.99 टाइप का हो सकता है, क्योंकि देखो बच्चों, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, 1 में से छोटे छोटे जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटे छोटे जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो 0.99 टाइप का हो रहा होगा, 1.01 टाइप का नहीं हो रहा होगा। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि साइन एक्स बाय एक्स का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो साइन एक्स बाय एक्स का जो ग्राफ है वो 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होगा, साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ। तभी तो ये जो आउटपुट है वो 0.99 टाइप का हुआ। सो ये बात समझ में आई तुम लोग को? सो व्हेन x tends towards 0, then sin x by x tends towards 1 from a quantity less than 1. तो sin x by x कभी 1.01 टाइप का हो सकता था क्या, जब x 0 के करीब होता तो? हाँ, नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था, वो 0.99 टाइप का हो सकता था। तो ये बात समझा सबने? एक बार जल्दी से कमेंट करो बच्चों, ये क्लियर है? इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 0.99 टाइप का होगा, ये क्लियर है? एवरीवन शुड कमेंट। नहीं समझ में आया तो यस, देखो मेरे को 3-4 लोगों का बस मैसेज आया है। बाकी लोग, तन्वी, Sir, अरुआ, I'm unable to hear you. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर बहुत लैग हेलो हो रहे। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। क्लियर है अभी एकदम? हाँ। ओके, तो जब x 0 के बहुत करीब होता है तो sin x बाय एक्स कैसा होता है? sin x बाय एक्स 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होता है जब x 0 के बहुत करीब होता है। ठीक है? सो अगर मेरे से कोई पूछे कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, gif ऑफ sin x बाय एक्स, ये क्या होगा? 0। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, gif ऑफ sin x बाय एक्स, what will be this quantity?
इसका आंसर जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखो, जैसे होता क्या कि मैं अगर तुमको टेबल बना के दिखाऊं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये x है, ये GIF ऑफ sin x बाय x है। तो x जैसे मान लो 0 की तरफ जा रहा है, तो GIF जो है मतलब x से 0.1, 0.01, 0.001, तो sin x बाय x वो 1 की तरफ जाएगा, लेकिन कैसे? तो 0.99 का GIF, 0.999 का GIF, 0.9999 का GIF, ये सब क्या आते हैं? 0 आ रहे होते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, GIF ऑफ sin x बाय x क्या हो जाता? 0। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे टाइप के। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, GIF ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x बाय x, GIF of limit x tending towards 0 sin x by x. हेलो, साउंड नहीं आ रहा? साउंड आ रहा है? सर लैग हो रहा है। हाँ सर। एक मिनट। हेलो हेलो, अभी ठीक है? हेलो, ओके। चलो इसका आंसर बताओ। GIF of limit x tending towards 0 sin x by x. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक नंबर का GIF ले रहे हैं। लिमिट क्या होता है? एक नंबर होता है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग कर रहे हैं एक नंबर का GIF ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे सोचना है कि पहले लिमिट की वैल्यू निकालनी है। लिमिट की वैल्यू क्या आती? 1 आती, और उसका GIF लेना है। तो 1 का GIF क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। 1 का GIF 1 ही बनेगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, अब देखो sin x बाय x 0.99 टाइप, ये कब यूज होगा? यूज्ड व्हेन क्वेश्चन में GIF ऑफ sin x बाय x टाइप की चीज हो। ठीक है, ये तभी यूज होगा ऐसा।
कि क्वेश्चन में GIF ऑफ साइन एक्स बाय एक्स टाइप की चीज हो रही हो, तब हम लोग ये बात का यूज करेंगे कि साइन एक्स बाय एक्स जो है वो 0.99 टाइप है। अदरवाइज हम लोग यही याद रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 के बराबर होगा। ठीक है, अदरवाइज आई विल रिमेंबर दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स इज 1। ठीक है, सबको क्लियर है ये? अब एक्चुअल में है क्या कि इसकी थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या रहा है, जब जैसे मान लो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि साइन का जो इनपुट है, साइन का इनपुट क्या है, एक्स है, वो किधर जा रहा है, 0 की तरफ। और जो एक्सप्रेशन यहां है सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी है, तो सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी है, तो तब जाके लिमिट की वैल्यू क्या आती है, अपनी 1 आती है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो कहीं कुछ ऐसे लिखो, जैसे मान लो व्हेन x टेंड्स टूवर्ड्स a fx टेंड्स टूवर्ड्स 0, जब x a की तरफ जा रहा हो और fx 0 की तरफ जा रहा हो, तब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a sin fx होल अपॉन fx, ये भी क्या होगा, 1 होगा। साइन को ये मैटर नहीं करता कि x किधर जा रहा है, साइन को ये मैटर करता है कि क्या साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या, और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी है। अगर ये दो बातें कंफर्म हो जाए, अगर ये दो बातें कंफर्म हो जाए, क्या क्या बातें कंफर्म हो जाए कि साइन के अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखा है और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, तो साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो 0 की तरफ जा रहा हो और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी हो, तो जाके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जाके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं तो और क्लियर होगा। से एग्जांपल मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 साइन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो क्या ये लिमिट की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी, तो उसको देखो, x2 की तरफ जा रहा है, x2 की तरफ जा रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन किधर जाएगा, अंदर साइन का इनपुट किधर जाएगा, 0 की तरफ। अच्छा, जो एक्सप्रेशन लिखा है साइन का इनपुट वही डिनोमिनेटर में भी है क्या, सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू विल बी 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई तुम लोग को, सब बच्चों को?
जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 साइन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो ये बताओ साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है? हाँ। अच्छा, क्या सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं है। नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी। मैं पहले कोशिश क्या करूंगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में क्रिएट हो जाए। तो जैसे x माइनस 2 है, साइन ऑफ x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख लिया? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। अब अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ये वाली चीज जो है वो 1 होगी पूरी? हाँ। हाँ। तो जैसे ही ये वाली चीज 1 हुई तो होता क्या है कि स्टैंडर्ड लिमिट्स अप्लाई करने से ना एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो पूरा मैंने सर्कल जो किया है या जो भी एनक्लोज किया है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसकी वैल्यू मैं 1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ? मैं 1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो 1 होल अपॉन x प्लस 2, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। अब देखो x 2 की तरफ जा रहा है तो ये 2 प्लस 2 4। तो ये क्या हो गया अपना 1/4। ठीक है। इतना क्लियर है? ये चीज तुम लोग को समझ में आई? बोलो बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? पूछ लो बच्चों। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन x क्यूब माइनस 8। ठीक है, इसको करो।
और कोई आंसर आया बच्चों? नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहला चीज क्या करना है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, तो ये बताओ कि ये इंडिटरमिनेट है कि नहीं। है इंडिटरमिनेट। है, देखो x 2 की तरफ जा रहा है तो 4 माइनस 4 0, तो साइन 0 जो होता है वो भी 0 ही होता है, और नीचे 8 माइनस 8 0 अप्रोचिंग। अच्छा, मैं नीचे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता, मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा होता एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 8 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो x माइनस 2 तो आ गया, तो क्या इनकी क्लबिंग जो है वो 1 हो सकती है क्या? हाँ बच्चों, नहीं। नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक्सप्रेशन यहाँ है सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो इनकी क्लबिंग तो 1 नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए मेरे को नीचे, तो एक काम करता हूँ मैं x प्लस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब बताओ कि इनकी क्लबिंग 1 हो सकती है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. हो सकती हाँ है, क्योंकि देखो हाँ, साइन हो सकती है। साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, और जो एक्सप्रेशन है साइन के अंदर सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो इस ग्रीन वाली चीज को पूरा क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी, और स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के बाद तुमको पता है क्या होता है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2, 1 इंटू कुछ भी जो होता ऐसे बनता। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग लिमिट की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करके, जैसे एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 प्लस 2 होल अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4 होल अपॉन 12। So answer will be what, 1/3। ठीक है जी, सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, ये सबको क्लियर है कैसे किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को? एक बार फिर से बताऊं, देखो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अगर साइन का इनपुट जो है अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो डिनोमिनेटर में भी जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा तभी हमारा काम होगा। अच्छा, वैसे डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब माइनस 8 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से लिख लिया, एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पे तो एक्स माइनस 2 ही है, तो अगर मैं x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो ये दोनों मिलके तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएंगे ना।
तो अब ये वाली जो लिमिट होती, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती। क्यों? क्योंकि साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 आ जाती, फिर हमारा क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। सो 2 + 2 4, 4 + 4 + 4, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, मतलब 4/12 विच इज 1/3। अभी समझ में आया? बोलो। था हमारा sin x/x वाला। अब ऐसे ही दूसरा आता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 - cos x होल अपॉन x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? हाफ के बराबर। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो cos x का एक्सपेंशन होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, इस cos x को इधर लेके आ गए और बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले गए। सो 1 - cos x क्या बन जाता, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हम लोग ने दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करते हैं तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दिए, दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दिया। तो देखो ये वाली चीज 0 हो जाती, फिर ये वाली चीज भी 0 हो जाती, ये वाली चीज भी 0 हो जाती। तो देखो 1 फैक्टोरियल मतलब 1/2 हो जाता। So limit x tending towards 0, 1 - cos x होल अपॉन x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है, हाफ है। इतना समझा तुम लोग को?
बोलो बच्चों। अब देखो, अब एक और बात देखो। मैं जैसे ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। तो यहाँ पे आता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 8 फैक्टोरियल plus x raised to 8 upon 10 factorial and so on. ठीक है। अब जैसे ये बताओ कि इन दोनों का जो पेयर है वो कैसे पेयर होता, मतलब 0 के करीब तो होता लेकिन नेगेटिव होता कि पॉजिटिव होता? नेगेटिव बता। नेगेटिव होता। यस। फिर ये भी इन दोनों का पेयर, ये वैसे ही उसी तरीके से जैसे sin x by x में सॉरी नेगेटिव होता। तो होता क्या कि हाफ में कुछ 0.01 0.001 ऐसे टाइप सब्ट्रैक्ट हो रहे होते। मतलब ये कैसे टाइप का हो रहा होता? 0.49 टाइप का हो रहा होता। ठीक है। जीरो 0.49 टाइप का हो रहा होता। सो अगर हम लोग से पूछे कि व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, तो 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर ये किस टाइप का होता? 0.49 टाइप का होता या 0.51 टाइप का होता? 0.49 टाइप का। ये जो है 0.49 टाइप का होता है, 0.51 टाइप का नहीं होता। ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसके ऊपर जैसे मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन देना हो कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 GIF ऑफ x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या होता?
बोलो बच्चों, इसका क्या आंसर होना चाहिए? नो तन्मय, नहीं चैतन्य। देखो मैंने एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर 0.49 टाइप का है तो एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कैसे टाइप का होता? 1 अपॉन 0.49 मतलब 2.01 टाइप का होता। तो जब हम लोग इसका जीआईएफ ले रहे होते हैं 2.01 टाइप का, तो क्या आंसर आता हमारा? 2 एज एन आंसर आता। ठीक है, इसका आंसर 2 आ जाता। ये समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ा जाए अपने। अच्छा अब देखो ये वंस अगेन 0.49 या 0.49 वाली चीज कब यूज करनी होगी? जब क्वेश्चन में जीआईएफ वगैरह का वो आ रहा होगा, तब यूज करनी होगी। नहीं तो अदरवाइज तो तुमको यही याद रखना है क्या, कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो 1/2 आता है। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि तुम कुछ ऐसा सोचो कि जैसे साइन एक्स बाय एक्स में मैंने एक पैटर्न बताया था ना, वैसे 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर में एक 1 होना चाहिए, उसके साथ एक माइनस साइन, फिर कॉस कॉस के अंदर एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो 0 की तरफ जाना चाहिए, और उसी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तब जाके लिमिट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? क्या क्या याद रखना है? एक 1 होना चाहिए, एक माइनस कॉस होना चाहिए, उसके साथ जो इनपुट है कॉस के अंदर जो इनपुट है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और उसी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई 1 माइनस cos of sin x whole upon sin square x whole upon sin square x। तो इसकी वैल्यू हाफ हो सकती है क्या?
हाँ हो सकती है। हो सकती है। देखो 1 है, ठीक है, माइनस है, यस ठीक है, कॉस उसका इनपुट क्या 0 की तरफ जा रहा है, देखो एक्स पाई की Yes. तरफ जाएगा तो साइन पाई 0 की तरफ। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन का क्या होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, हाँ, मतलब इस लिमिट की वैल्यू हाफ होगी। समझ में आ रहा है सबको? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस cos of x minus 2 limit x tending towards 2 whole upon x square minus 3x plus 2 into x square minus 6x plus 8। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? हेलो, नहीं वॉइस सर। ठीक से आ रही है ना? हाँ सर। हाँ मुझे तो क्लियर थी। जयदीप, तुमको ठीक से आ रहा है आवाज? ओके। हेलो, देखो इसका किसी का आंसर आया? हाँ सर, -1/4 है क्या? -1/4 देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है उसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 में, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 में फैक्टराइज कर लिया। तो देखो क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन, अब देखो इन दोनों का होल स्क्वायर इधर लिख लिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन, अब x माइनस 1 और x माइनस 4 बचा हुआ है,
अब इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब देखो x 2 की तरफ जा रहा है, तो अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो cos का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और उसी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं इसको हाफ से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस। तो मैंने इसको हाफ से रिप्लेस किया, उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 माइनस 1, जैसे ही हाफ से रिप्लेस किया उसके बाद तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? -1/4। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? बोलो बच्चों। सर आपको चैट दिख रही है क्या मेरी? देखिए -1/4। ओके सर, नहीं मुझे लगा नहीं दिख रही थी। एक्चुअली क्या है ना, आज एक ही डिवाइस से लॉगिन किया, वो मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, तो ये तो दो डिवाइस से लॉगिन करते हैं, तो एक डिवाइस में चैट देखते हैं, एक डिवाइस में पढ़ाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस cos x होल अपॉन sin square x, 1 माइनस cos x होल अपॉन sin square x। हाँ, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? जैसा फॉर्मूला सिखाया है वैसा ही है क्या? देखो 1 माइनस कॉस अगर x है तो उसके नीचे क्या चाहिए हम लोग को? एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स है। तो मैंने क्या सोचा कि ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ऐसे बन गया 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। अच्छा इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ। हाफ। अच्छा इसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। अगर साइन एक्स बाय एक्स 1 है, अगर साइन एक्स बाय एक्स 1 की तरफ जा रहा है
तो x अपॉन साइन एक्स भी 1 की तरफ जाएगा और उसका होल स्क्वायर भी 1 की तरफ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हाफ इंटू 1 विच इज। सर इस वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करके अगर डायरेक्ट भी साइन स्क्वायर एक्स को फैक्टराइज करते तो हो जाता। हाँ सर, वैसे भी हो जाता। अच्छा, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उससे 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाता। हाँ वैसे। वैसा हो, हाँ हाँ ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है, थर्ड वाली, वो होती है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x अपॉन x। और ये क्या होता है पता है, ये 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x अपॉन x इज व्हाट, 1। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो tan x का भी ऐसे ही एक्सपेंशन होता है टेलर सीरीज से, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x रेज टू 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम लोग ने x से डिवाइड कर दिया, तो tan x बाय x क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 बाय 15 x रेज टू 4 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ये कर दिया। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 किया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये वाला 0, तो बचा कौन, यही 1। तो पहली बात तो ये हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x बाय x क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x बाय x इज 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते थे, हर चीज में एक और चीज देखी थी हर फॉर्मूले में, क्या कि जैसे sin x बाय x वो 0.99 टाइप का था कि 1.01 टाइप का। तो अब बताओ tan x बाय x क्या होता, ये वाली क्वांटिटी कैसी होती, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कैसी होती क्वांटिटी, जीरो प्लस टाइप की हो रही होती। फिर एक्स रेज टू 4 कैसी होती, वो भी 0 प्लस टाइप की हो रही होती। तो सब 1 में थोड़े थोड़े ऐड हो रहे हैं, मतलब व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, when x is very close to 0, then tan x by x is of 1.01 टाइप। tan x by x किस टाइप का होता, 1.01 टाइप का होता। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ सर। तो जैसे sin x बाय x जो है वो 0.99 टाइप का था, तो tan x बाय x वैसे ही 1.01 टाइप का है।
तो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन होता हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 GIF ऑफ sin x माइनस 10x होल अपॉन x, इसको इवेल्युएट करो। यस चैतन्य, यस निशिगंधा, निजदीप, देखो मैं अगर इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो इंडिविजुअली डिवाइड करने पे क्या आता, sin x बाय x आता, माइनस 10x बाय x आता। आ रही बात समझ में सबको? अच्छा sin x बाय x किस टाइप का होता? 0.99 टाइप का होता। और 10x बाय x किस टाइप का होता? 1.01 टाइप का होता। इसका मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसा होता? माइनस 0.02 टाइप का होता इसका GIF। अच्छा इसका GIF क्या बनता? माइनस 0.02 का GIF क्या बनता? -1 बनता। -1। तो इस केस में ये हमारा आंसर होता। ठीक है, सो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। चलो अच्छा, ये तो जैसे 10x बाय x 1.01 टाइप का है या sin x बाय x 0.99 टाइप का है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को कब यूज करनी चाहिए? GIF होगा तब। हाँ, जब GIF वगैरह वाली चीज हो रही होगी तब यूज करनी चाहिए। अदरवाइज तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x बाय x 1 है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 tan x बाय x 1 है। तो देखो 10x बाय x में भी वही प्रोसीजर है या वही चीज को लुक आउट करते हैं जैसे sin x बाय x में करते थे। क्या कि 10 का जो इनपुट है वो 0 की तरफ जाना चाहिए और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तब जाके उस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती? 1 आ जाती। तब जाके उस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती। ठीक है, जैसे sin x बाय x में सोचते थे, इन द सेम वे वी विल थिंक अबाउट tan x बाय x। तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 tan ऑफ पाई
cos x whole upon sin x, ठीक है, whole upon sin x. यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा. साइन स्क्वायर एक्स नीचे. साइन एक्स को 0.99 के लिए था. ये यहाँ पे मैंने बताया था ना एकदम स्टार्टिंग में, कि साइन एक्स, ये वाली चीज देखो, साइन एक्स बाय एक्स जो है 0.99 टाइप का होता है. तो जब GIF अगर लग रहा होता है तब हम लोग उसको 0.99 टाइप ले लेते हैं. तुम लेट जो है वो, तो फिर तुम फिर से पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक. अच्छा ये बताओ कि 10 का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या? नहीं. नहीं जा रहा. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि 10 का इनपुट 0 की तरफ ले जाना. 10 का इनपुट किधर जा रहा है बताओ? पाई की तरफ जा रहा है. अग्री करोगे? तो हाँ. ये बताओ कि क्या क्या मैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा ले सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से? tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा. मतलब एक तरीके से tan थीटा को माइनस टाइम्स tan ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दिए. तो जैसे मान लो अगर अंदर थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स tan ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई कॉस एक्स. बोलो. इतना समझ में आया? हाँ हाँ सर. सर tan Okay, पाई okay. अप्रोचिंग को, tan पाई अप्रोचिंग तो 0 अप्रोचिंग होगा ना? हाँ वो 0 अप्रोचिंग तो होता है, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहा कि 10 का इनपुट 0 की तरफ जाना है.
मतलब 10 का इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे तो 10 का इनपुट किधर जा रहा है, हाँ पाई की हाँ तरफ सर, जा रहा है। समझा समझा, हाँ। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स को से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये एक तरीके से पाई माइनस पाई कॉस एक्स है, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पाई को इधर लेके चले जाते हैं। सो माइनस टाइम्स 10 ऑफ पाई माइनस पाई कॉस एक्स होल अपॉन पाई माइनस पाई कॉस एक्स, फिर इधर पाई होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बनी क्या? ग्रीन वाली। हाँ सर। हाँ देखो x 0 की तरफ जा रहा है तो cos किधर जा रहा होता, 1 की तरफ जा रहा होता, मतलब पाई माइनस पाई 0 की तरफ जा रहा होता, और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म आ गया और 1 पुट कर दिया, मतलब अब ये जो है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, माइनस तो बाहर आ गया, पाई होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दी, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाय 2। आंसर इज माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, एक बार सब लोग कमेंट करो। चलो वेरी गुड। चलो सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। सो आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस दूंगा तुम लोग को होमवर्क के लिए, उसको कंप्लीट करना तुम लोग। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली अपने संडे या नेक्स्ट वीक उन सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करेंगे। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये चैप्टर अगर मिस हो गया तो तुम्हारा पूरा कैलकुलस गड़बड़ा जाएगा। सो इस क्वेश्चन को बहुत ही इस चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी से करना है। ओके, इसका डाउट सेशन एक्चुअली अभी क्या है ना कि मतलब मैं होम टाउन आया हुआ हूँ, थोड़ा कुछ हेल्थ इमरजेंसी थी घर पे, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें। सो अभी तो मैं बस 12 क्लासेस ही ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक से सब कुछ प्रॉपर वे से डाउट्स वगैरह सब स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और सब लोग, तुम लोग में सबकी तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ सर। कोई बिल्कुल भी बाहर मत निकलना फालतू का, बेमतलब का, घर पे ही रहना है। एक
और हमेशा गर्म पानी रखो अपने हाथ में, थोड़ा थोड़ा पीते रहो गर्म पानी, और रेगुलर बेसिस पे गार्गल करते रहो। चलो ठीक है, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू।